हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करवा रहे हैं, यूनिट वाइज आपकी वीडियोस चैनल पे लगातार अपलोड हो रही हैं हर एक सब्जेक्ट की। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की जो यूनिट्स हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और हर वीडियो में मैं आपको नोट्स भी दे देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन का जो न्यू सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। अगर आपने एजुकेशन के अलावा अदर जो भी सब्जेक्ट ले रखा है बीए थर्ड सेमेस्टर में, तो हर एक सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे चल रही है। न्यू सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है, सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन में आपको पढ़ना है शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है पश्चिमी दर्शन का संक्षिप्त परिचय, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफीज़। आपको वेस्टर्न फिलॉसफी का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है और 3 तरह की फ़िलॉसफी आपके यूनिट नंबर 3 में दी गई हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सक्सेस मास्टर पॉइंट पर बीए के ऑल सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप यहाँ पर तीनों साल तक जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पश्चिमी दर्शन के बारे में कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस तरह से ही कोशिश करती हूँ वीडियो बनाऊँ कि आपको वीडियो देखने के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जो पश्चिमी दर्शन रहा उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपने इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। यूनिट नंबर 3 में आपको पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी को पाश्चात्य दर्शन भी कहा जाता है। देखिए, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न 3 तरह की हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद। 3 तरह की ये फिलॉसफी हैं। आज की वीडियो में हम आदर्शवाद के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। प्रकृतिवाद पर दूसरा वीडियो अपलोड होगा और व्यवहारवाद पर यूनिट नंबर 3 का तीसरा पार्ट अपलोड करूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं पश्चिमी दर्शन का परिचय। पश्चिमी दर्शन आया कहाँ से? देखिए, एग्ज़ाम में पाश्चात्य दर्शन भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है या पश्चिमी दर्शन पूछ सकता है, दोनों का मतलब वेस्टर्न ही है। ओके, देखिए, जो पाश्चात्य दर्शन है उसका जन्म ग्रीस से हुआ है। ग्रीस दार्शनिकों ने जड़ जगत का विवेचन किया और आत्मा का विश्लेषण किया और वेस्टर्न फिलॉसफी का जनक प्लेटो को माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जिस दार्शनिक ने दर्शन का स्पष्ट सिद्धांत दिया तथा उसका विचार प्रस्तुत किया उनका नाम प्लेटो था। तो प्लेटो वो दार्शनिक हैं, वो महान ग्रीस के दार्शनिक हैं जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी को विकसित किया और उस पर अपने विचार दिए। जब भी आपसे प्रश्न पूछ दे पाश्चात्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो प्लेटो ने किया था, जो ग्रीस के दार्शनिक थे। देखिए, ये सारे जो टॉपिक हैं ना आपके एजुकेशन के, ये सब यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी करते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, आदर्शवाद का अर्थ अब देखते हैं। आदर्शवाद है क्या, जिसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहा जाता है। आदर्शवाद एक दार्शनिक अवधारणा है जो वास्तविकता और ज्ञान की प्रकृति का पता लगाती है और प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो जो थे उन्होंने ही आदर्शवाद की व्याख्या दी है। आदर्शवाद का पिता प्लेटो को ही माना जाता है। प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के शिक्षक थे। देखिए, ये तीनों आपस में शिक्षक और शिष्य थे। आपको याद कैसे करना है? सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो अपने समय के महानतम विचारकों में से एक थे, जिन्होंने गणित, विज्ञान, नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांत की दुनिया को प्रभावित किया और इनके कार्य जो हैं पश्चिमी दर्शन की नींव के रूप में आज काम करते हैं। क्योंकि जब भी बात आती है पश्चिमी दर्शन की अवधारणा किसने दी या उसका विचार किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया, तो प्लेटो का नाम आता है और ये बहुत महान विचारकों में से एक हैं। अब समझते हैं आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं।
आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी का आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। तो इस आइडियलिज्म में दो शब्द आता है, पहला शब्द है आइडिया, दूसरा शब्द है इज्म। तो अब आप देखेंगे एल तो यहाँ पर आया ही नहीं, आना चाहिए था आइडियलिज्म, दूसरा शब्द लिज्म आना चाहिए था। तो देखिए आइडियलिज्म में जो बीच में ये एल वर्ड आता है, ये बीच के अक्षर जो है उच्चारण की सुविधा के लिए यूज़ किया गया है आइडियलिज्म में, क्योंकि जो आदर्शवाद है उसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहा जाता है, आइडियलिज्म, लेकिन इसको बोलने में आसानी हो इसलिए यहाँ पर एल वर्ड को जोड़कर इसे आइडियलिज्म कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत छोटी सी है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है। आइडिया जो शब्द है यहाँ पर आइडियलिज्म में, तो आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद, इसीलिए आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है। और आदर्शवाद की यह धारणा जो है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत में विश्वास रखती है, और ये जो आदर्शवाद की अवधारणा है ये आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट एवं महान मानती है और भौतिक जगत को नहीं कुछ मानती। मतलब इसका कहना है भौतिक जगत क्या है, असत्य है, और आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और महान है, और आध्यात्मिक जगत के परे कुछ भी नहीं और उसके पश्चात भी कुछ भी नहीं और उसके पहले भी कुछ नहीं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। इनका कहना है सोचो विचार करो, और प्लेटो भी इसी बात पर यकीन करते थे, और प्लेटो ने भी विचार, चिंतन तथा तर्क आदि को महत्व दिया। और प्लेटो का ये कहना था कि थिंक मोर, जितना हो सके उतना अधिक सोचो, क्योंकि जो भी आइडियलिज्म के दार्शनिक थे उन्होंने चिंतन, विचार और तर्क को ही महत्व दिया है और इसको ही वो सत्य मानते थे, और आध्यात्मिक जगत को वो सत्य मानते थे और भौतिक जगत को वो असत्य मानते थे कि भौतिक जगत जो है इसका समाप्ति हो जानी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो सत्य है और महान है और सबसे उत्कृष्ट है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। हॉर्न के अनुसार आदर्शवाद पर एक डेफिनेशन है कि आदर्शवादी शिक्षा, दर्शन, मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण होता है। और एडम्स कहते हैं कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। एडम्स क्या कहते हैं कि जो आदर्शवाद है वो एक या फिर दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। देखिए एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आदर्शवाद के बारे में, तो आपको जिस तरह से मैंने बताया कि इसका परिचय, इसका अवधारणा आदर्शवाद, फिर आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा, उसी तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। जब आपसे आदर्शवाद के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो का पूरा नोट्स आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यही लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए आदर्शवाद को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अलग अलग दार्शनिकों ने इसे अलग अलग नाम दिया और अलग अलग नामों से पुकारा, जिसमें देखिए आदर्शवाद को चरमतावादी सिद्धांत का नाम भी दिया गया, दार्शनिक सिद्धांत भी कहा गया, आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत भी कहा गया, आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहा गया और आदर्शात्मक नैतिक सिद्धांत भी इसको कहा गया था। आदर्शवाद की मूल मान्यताएं क्या क्या हैं या आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं उनको देखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहली इसकी मान्यता है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आदर्शवाद में आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जितने भी आदर्शवाद के दार्शनिक हैं उन्होंने आध्यात्मिक जगत को ही अच्छा माना है, ग्रेटेस्ट माना है, और भौतिक जगत को उन्होंने असत्य माना है। दूसरी मान्यता है ईश्वर इस संपूर्ण जगत का निर्माण करता है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सिद्धांत है इसका। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत या मान्यता है मानव ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, और चौथा है भौतिक जगत नश्वर है और परिवर्तनशील है, क्योंकि भौतिक जगत क्या है, नश्वर है और ये परिवर्तन होता रहता है। पांचवी मान्यता है मानव शरीर मिथ्या है, क्योंकि यह नश्वर हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
आत्मा सत्य है क्योंकि आत्मा अमर होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो छठी मान्यता है वो मैंने 2 बार लिख दी है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ की जो 5 इसकी मूल मान्यताएं हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका लॉन्ग जब क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्शवाद का वर्णन कीजिए, आदर्शवाद के सिद्धांत, आदर्शवाद की अवधारणा देते हुए उसका सिद्धांत बताइए, तो पूरा वीडियो से स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आपको नोट्स मैंने दिया आप यही पूरा लिख कर एग्ज़ाम में आइएगा। तो आपका आदर्शवाद का ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकृतिवाद पढ़ेंगे। उसके अलावा आप अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट BA 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको दे दूँगी।